प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ संगत जी, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे विचार आप सभी संत महात्माओं को मिलेगा। छठ पूजा से रिलेटेड आप सभी संत महात्माओं को दास बता दे कि अगर एक ही घर में और लोग निरंकारी हैं और लोग निरंकारी नहीं हैं, तो यह कहानी कुछ ऐसा ही है। एक घर में एक बहू निरंकारी है और लोग निरंकारी नहीं है, तो देखिए क्या होता है उस घर में और कैसे होती है पूजा और निरंकारी पूजा दोनों कैसे होती है सत्संग जी। तो इस वीडियो में कुछ इसी प्रकार का आप सभी को दास पर बात करेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि छठ पूजा भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण पूजा माना जाता है सत्संगत प्यारे सत्संगत जी। लेकिन यहाँ पर एक घर में और लोग निरंकारी हैं और लोग निरंकारी नहीं हैं, तब क्या होगा। और पर्व है, इसे हम हर साल बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। जो छठ पूजा है, पैसा या भारतीय पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा माना जाता है। आइए जानते हैं कि निरंकारी विचारधारा क्या है। इस छठ को लेकर कहते हैं कि छठ के बारे में सूर्य का महत्व। निरंकारी विचारधारा का उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति अपने भीतर की सुंदरता को पहचानने और समर्पण का महत्व समझे। तो प्यारे सत्संगत, निरंकारी मिशन में यह विश्वास किया जाता है कि सच्चाई ईश्वर, सत्य ईश्वर हमारे अंदर है और इसे प्राप्त करने के लिए हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं और किसी बाहरी दिखावे या विश्वास पूजा की आवश्यकता नहीं है। जो सच्चे ईश्वर है, उनको पाने के लिए कोई भी बाहरी पूजा या विशेषता की आवश्यकता नहीं है सत्संगत जी। छठ पूजा की इस आध्यात्मिक यात्रा में और भी केवल एकता और सामूहिक की भावना होती है प्यारे सत्संगत जी। जबकि लोग घाट पर इकट्ठा होते हैं तो नदी के किनारे सूर्य की पूजा करते हैं प्यारे सत्संगत। इसमें एक सामूहिक एकता का भाव होता है जो निरंकारी मिशन के विचारों के बहुत करीब है। आइए एक कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई समझते हैं। जानकारी विचार के रूप में बिहार के एक गांव में एक महिला सुमन हर साल छठ पूजा करती थी। छठ पूजा व्रत करती थी, स्नान की वह एक ही धार्मिक थी और उसकी इस अवस्था के पीछे एक गहरी मान्यता थी जो कि परिवार की खुशहाली और सह की। लेकिन इस बार उसकी छोटी बहन कविता, जो निरंकारी मिशन से प्रभावित थी, उसे उसने साथ इस व्रत में शामिल थे। उसके साथ निरंकारी मिशन की जो बहन थी इस व्रत में शामिल हो गई। कविता का मानना है कि ईश्वर हर जगह है और इंसान के भीतर भी निरंकारी ने बताया जाता है प्यारे सत्संगत समझ में कि जब सबके
इंसान जब सभी के अंदर भगवान छुपे हैं, तो सुमन और कविता दोनों ने व्रत की शुरुआत की, लेकिन उसकी पूजा की भावना में थोड़ी फर्क था। साथ प्यारे साथ सुमन जहाँ व्रत और पूजा को अनिवार्य रूप में आवश्यक मानते थे, वही कविता इसे केवल एक आध्यात्मिक मानती थी, आध्यात्मिक पूजा मानती थी, ताकि वह ईश्वर की ओर करीब पहुंच सके। संगत वह मानती थी कि सच्चे भगवान हमारे दिलों में रहते हैं और यह पूजा हमारे भीतर के ईश्वर को पहचानने का एक तरीका है। कैसा छठ के चौथे दिन जब लोग नदी के किनारे इकट्ठे हुए सूर्य को अर्घ देने का सामान आया, तो सुमन ने कविता से पूछा, तुम्हारे विचारों में भगवान की खोज कैसे होती है? जो छठ व्रत करती थी महिला, वह अपनी बहन से चीजों में निरंकारी थी कि तुम्हारे विचारों में भगवान की खोज कैसे की जाती है? तो निरंकारी बहन कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, छठ का पर्व हमें तपस्या और समर्पण का पाठ पढ़ाता है, लेकिन भगवान केवल हमारे बाहरी कर्मों से प्रसन्न नहीं होते हैं, वह हमारे भीतर सूर्य प्रेम और सच्चे इरादे को देखते हैं। मिशन में यह सिखाया जाता है कि भगवान हर प्राणी के अंदर मौजूद है। जैसे कि सूर्य अपनी रोशनी से सभी को समान रूप में प्रकाश देता है, वैसे ही ईश्वर भी हर दुनिया में है। हमें बस अपने भीतर की उस रोशनी को पहचानने की जरूरत है। सुमन ने उसकी बात को ध्यान से सुना और उसे महसूस किया। संगत और शायद वह भी सही कह रही है। अगले साल जब सुमन ने छठ मैया का व्रत रखा, तो उसने हर अपराहित ने भगवान की झलक को पहचानने का प्रयास किया। उसने समझ गई कि सुमन ने समझ गए कि छठ केवल एक पूजा नहीं, बल्कि हमारे जीवन में समर्पण, त्याग और सच्चे इरादे को बनाए रखने की प्रकृति है। इसने महसूस किया कि विचारधारा विशेष छठ पूजा असली में हो सकती है। संगत छठ पूजा आध्यात्मिक संदेश आइए जानते हैं। संगत लोग विश्वास रखते हैं जलाशय में नाम कर देने से श्री आराधना करते हम केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, जीवन के साथ याद दिलाता है, जो हमें निरंकारी मिशन के अनुसार जब हम हर जीवन में ईश्वर को देखते हैं, तो हमारा हर एक पूजा बन जाता है। संगत हर एक पूजा बन जाता है। हम दूसरों के प्रति करुणा, सेवा का भाव रखते हैं। विचार सिखाया जाता है कि इंसान को अपनी बचाना चाहिए और अपने के साथ अनुभव करना चाहिए। इस समय स्वीकार अपने विशेष हमारे जीवन में लाने का प्रयास करते हमारे जिस्म समस्या दोनों का एक दृश्य मनुष्य को आध्यात्मिक और मार्ग पर ले जाने। सुमन और कविता की इस कहानी पर बात प्रस्तुत होती है कि किसी तरह परंपरा और विचारधारों हमें आत्मा ज्ञान और ले जाती है। यह समझाने की जरूरत है कि किसी भी पूजा के मौसम हमारे दिलों से सच्चाई की और
संतोष की भावना बनाए रखना। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें साथ संगत जी।